हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था कि अगर नया पार्टनर जो आ रहा है गुडविल कैश में ना लेकर आए तो हमने कौन से दो केसेस अप्लाई करने हैं, करंट अकाउंट कब ओपन करना है, उसकी कैपिटल में से कब पैसे काटने हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने क्यों बनाना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इट इज पॉसिबल दैट पार्टनर्स में डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पॉसिबल है बिल्कुल कि जब नया पार्टनर आ रहा है, जब हमारी डीड की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमारे जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं हमने उसकी आज की वैल्यू, न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब उसकी दोबारा वैल्यूएशन हमने करवानी है। तो जो वैल्यू नहीं आएगी हम उस वैल्यू को हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा ही किया था हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी, उससे पहले वाले लेक्चर में भी। लेकिन यहां पर क्या है, बट नॉट शो देम इन न्यू बैलेंस शीट। मतलब जो चेंज आया वो हमने नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फिर भी हमने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू को रीवैल्यूड करना जरूर है। फिर लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम उसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीखेंगे। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन में आ जाता है कि हमने एसेट्स की रिवैल्यूएशन तो करनी है, लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन तो करनी है, लेकिन हमने नई वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना, तो हमने क्या करना है, हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा ये हम अब के लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जिससे हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन हमें आता कैसा है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है एक, जिसमें हमारे पास वैसे ही बैलेंस शीट गिवन है जैसे हमें हमेशा गिवन होती है। उस बैलेंस शीट में हमें वैसा ही क्वेश्चन गिवन है जैसा हमें हमेशा गिवन होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स पढ़नी स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या गिवन है, दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी 2:1। मतलब हमारी जो नई रेशो है वो 2:1 है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है दैट सी इज ब्रिंग हिज कैपिटल 50,000 इन कैश एंड टू पे हिज शेयर गुडविल इन द फर्म। वो गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। वो हम कर लेंगे क्योंकि हमने पहले ये चैप्टर कर रखा है। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं किया है, उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। वो भी आपको यहीं पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से चैप्टर बना हुआ है। आप उस सारी वीडियोस को आप अच्छे से देखें, फिर आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या गिवन है, दैट द अदर एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर प्लांट, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। इन सभी की नई वैल्यूज हमें दे दी, और साथ में ही लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में नया है, दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को छोड़कर एसेट्स की वैल्यू शैल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो हमने क्या करना है, अब हमारे लिए नया क्वेश्चन बन गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इनमें से कौन सी आइटम्स चाहिए, न्यू रेशो हमारी कोई काम की है, नो। उसके बाद हमने गुडविल का कुछ करना होता है, कैपिटल का कुछ करना होता है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नो। लेकिन जो एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है हमने उसका कुछ करना है, यस। हमने वैसा ही मेमोरेंडम में करना है जैसा हमने रिवैल्यूएशन में किया था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने कैसे करना है। तो देखिए आप साथ साथ में, मैं क्वेश्चन करता रहता हूं और साथ साथ में आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा फॉर्मेट, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बनेगा
जैसा हमारा रिवैल्यूएशन का बनता है, लेकिन बस हेडिंग का फर्क आएगा। मेमोरेंडम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए आप, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्लांट की वैल्यू 52,500, लेकिन पहले प्लांट की वैल्यू कितनी है 45,000। हमें गिवन है यहाँ पर प्लांट की वैल्यू 45,000 है, नीचे 52,500, मतलब 7,500 इंक्रीज हुई। बिल्कुल हम एसिड को इंक्रीज होते हुए कहाँ पर लिखते हैं, बाय प्लांट कितना 7,500 हमने रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ पर, क्रेडिट साइड पर। अगर हमारे एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो हम इस साइड पर इसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, सेकंड आइटम आई फर्नीचर एंड फिटिंग। इसकी कीमत हमें गिवन है 32,000, लेकिन ऊपर हमारे पास गिवन है 37,500, मतलब कम हो गया कितना 5500। तो हमने कौन सी साइड पर लिखना है फर्नीचर एंड फिटिंग को, 2 वाली साइड पर। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 फर्नीचर एंड फिटिंग कितना 5500। उसके बाद हमारे पास क्या आया, उसके बाद हमारे पास आया स्टॉक हमारे पास रिवैल्यूड है 63,000 में, लेकिन बैलेंस शीट में गिवन है हमारे पास 57,500, मतलब ये भी इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ 25 + 3,000, मतलब 5500 से 5500 हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो हमने स्टॉक को कहां पर लिखना है, बाय स्टॉक कितना 5500। पहले हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बनाएंगे जैसे हम पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, डेटर्स की कीमत हमें नीचे गिवन है, रिवैल्यूड अमाउंट है 50,000, लेकिन पहले थी 55, तो 5,000 कम हो गए क्या, डेटर्स। तो हम कौन सी साइड पर लिखेंगे, 2 डेटर्स। मैंने यहां पर लिख लिया 2 डेटर्स कितना 5,000। ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने अब क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल करना है। कितना आ गया 2500 मेरा प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट 2500। मैंने इसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2 एंड नई रेशो है, ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 और नई रेशो है 2:1। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार। तो मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कितना आया, ए एंड बी। ए को मिला 1500 एंड बी को मिला 1000। मेरा 2500 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये तो सर आपने बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, लेकिन इसमें मेमोरेंडम वाली तो कोई बात ही नहीं है। मेमोरेंडम में आप कैसे करोगे, मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अगर आपको मेमोरेंडम आया हो तो आपने आगे क्या करना है। पहले हमने बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। मैं यहां पर टोटल कर देता हूं। टोटल आ गया मेरा ये 8 और 5 13,000, ये भी आ गया 13,000। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसे उल्टी साइड पर रिकॉर्ड करना है सारी की सारी आइटम्स को। मतलब जो प्रॉफिट, जो मैंने बाय वाली साइड आइटम्स लिखी हैं उसे मैं नीचे लाकर 2 वाली साइड पर रिकॉर्ड कर लूंगा और 2 वाली साइड वाली आइटम को मैं बाय वाली साइड पर रिकॉर्ड कर लूंगा। मतलब दोनों की दोनों आइटम्स हमने ऑपोजिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो आइटम्स गिवन है उन्हें ही मैंने वैसे ही लिखना है। 2 प्लांट कितना 7500, 2 प्लांट अकाउंट। उसके बाद आया 2 स्टॉक अकाउंट 5500, बाय फर्नीचर
एंड फिटिंग अकाउंट 5500 बाय डेटर्स कितना 5000। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये आइटम्स को मैं इधर ले आया और इस आइटम्स को मैं इधर ले आया। सारे के सारे एसेट्स मैंने दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लिए। अब मैंने दोनों साइड्स का फिर से डिफरेंस निकालना है। पहले ये साइड इंक्रीज हो रही थी, अब कौन सी साइड इंक्रीज होगी, ये, क्योंकि यही आइटम्स यहाँ पर आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय लॉस, क्योंकि अगर हमारी ये साइड इंक्रीज होती है तो हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, लॉस लिखना होता है। लेकिन अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के तीनों पार्टनर्स को। मतलब आप इसमें लॉजिक समझिए। पहले मैंने नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका जो आंसर निकाला जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, मैंने उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा से रिवैल्यूएशन बनाया, लेकिन वही रिवैल्यूएशन का उल्टा। जो आइटम्स मैंने पहले बाय वाली साइड डाली थी, मैंने उसे टू वाली साइड रिकॉर्ड किया, और जो टू वाली आइटम्स थी वो मैंने बाय वाली साइड रिकॉर्ड किया, और मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला। लेकिन अब की बार मैंने दो पार्टनर्स में नहीं, बल्कि नए पार्टनर को भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, चाहे वो लॉस आए मेरा, चाहे आए प्रॉफिट। तो मेरा 2500 का लॉस आ रहा है, तो 2500 को मैं नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे पास कितना आ गया, 1000 फॉर ए, 1000 फॉर बी एंड 500 फॉर सी। तो 2500 मैंने यहां पर टोटल कर दिया। ये बन गया मेरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे बनाया, ये अकाउंट बनाया क्यों जाता है, ये भी मैंने बताया। इस अकाउंट का फायदा क्या हुआ, ये अभी बताने वाला हूं। इस अकाउंट का फायदा क्या है, इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि एसेट्स की वैल्यू, जो नया पार्टनर आ रहा है, जो हमने नई वैल्यूज कैलकुलेट की है, उसके आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज को कैलकुलेट करना है, और उसे ही हमने अपने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैं बनाने वाला हूं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने जो सबसे पहले लिखना होता है, जो कि हम काफ़ी टाइम से 2-3 क्वेश्चन में पहले कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो। तो कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, 1,75,000। कितना, 1,75,000। नया पार्टनर कितना लेकर आया, 50,000 फॉर हिज कैपिटल। तो मैंने यहाँ पर लिख लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 75,000। बाय कैश नया पार्टनर कितना लेकर आया, 50,000। अब मैंने देखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में लेकर आया है गुडविल। तो मैंने यहाँ पर लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने गुडविल पहले कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखूंगा मुझे क्या गिवन है। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज फॉर एवरेज टू द प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट। लास्ट 4 साल का हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसे 2 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ जाएगी। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, 25,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 27,500, ये बन गया मेरा 1 लाख रुपए। 1 लाख का मैंने 4 से डिवाइड किया, 25,000 मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। मैं आपको करके दिखाता हूं। 20 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्किंग नोट। मैं ऊपर बैलेंस शीट की स्पेस छोड़ दी मैंने,
वर्किंग नोट, तो मेरे पास आया 25,000 था मेरे पास फर्स्ट ईयर का, प्लस 22,500 था मेरे पास सेकेंड ईयर का, 25,000 ही था थर्ड ईयर का, 27,500 था फोर्थ ईयर का, डिवाइड बाय 4, 1 2 3 4। हम ऐसे ही एवरेज निकालते हैं, तो 1 लाख अपॉन 4, 25,000 मेरे पास क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। मैंने कैलकुलेट क्या करनी है गुडविल, तो मैं एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25,000 इंटू 2, 50,000 मेरे पास क्या आ गई गुडविल। नया पार्टनर कितने शेयर में आया, नया पार्टनर आया 1/5 में, तो मैंने 1/5 करना है इसका। मैंने 50,000 का 1/5 किया, वो कितना शेयर लेकर आएगा 10,000। वो कितना शेयर लेकर आएगा गुडविल का 10,000 लेकर आएगा। लेकिन साथ में ही हमने ये भी देखना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। पहले रेशो थी 3:2 और अब कितनी है 2:1। तो मैंने 3/5 पहले ए का देखना है। 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। बी का आया 2/5 माइनस 2/5 मतलब 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने सैक्रिफाइस किया। ए ने सैक्रिफाइस किया तो मैंने गुडविल भी किसको देनी है, ओनली ए को। कितनी 10,000 जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैं इसे फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सारा मैंने करवा रखा है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, आप पहले की वीडियोस देखें, फिर ही आप इस वीडियो को देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर देखने के बाद भी आपको कुछ नहीं पता चलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका हर डाउट क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। और अब मेरी बारी है मेमोरेंडम के जो प्रॉफिट की बात कर रहे थे हम, प्रॉफिट और लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट को हम किस साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बाय वाली साइड पर डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 15,000 ए को मिला और 1500 ए को मिला और 1000 बी को मिला। लेकिन जो लॉस आया वो तीनों को मिलना था, वो 1000, 1000 एंड 500। लॉस हम किस साइड पर लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं 2 वाली साइड पर। तो मैंने यहां पर लिख लिया मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 1000, 1000 एंड 500। क्लियर। तो ये थी हमारी कैपिटल अकाउंट की आइटम्स। और इसके अलावा हमने वो भी देखना है कि अगर हमारे पास कोई रिजर्व, हमारे पास कोई गुडविल, हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर इनमें से कोई आइटम है तो हमने ऑपोजिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है बैलेंस शीट में। तो हमारे पास है गुडविल कितनी 20,000 गुडविल है एसिड साइड पर बिल्कुल, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गुडविल है 20,000, मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पुरानी रेशो में। एसिड साइड पर गिवन थी तो मैंने इसे डेबिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू गुडविल कितनी है 20,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट करके आया 12,000 एंड 8,000। अब मैंने कैलकुलेट करना है कैरी डाउन। आपको क्लियर हुआ कि मैंने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला था और मैंने कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बन गया मेरे पास 1,11,500 माइनस 12,000, 99,500 माइनस 1,98,500। मेरा आ गया कैरी डाउन टू बैलेंस। कैरी डाउन 98,500 और दूसरे का आया 76 माइनस 9,000, 76 माइनस 67,000, 50 माइनस 500 तो 49,500। क्लियर। तो हमने कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है। अब मैं कैपिटल अकाउंट का टोटल कर देता हूं दोनों साइड्स का। तो ये आ गया 1,11,500 और ये आया मेरे पास 76,000 और ये आया मेरे पास 50,000। इस साइड पर लिख लेते हैं 1,11,500 और 76,000, यहाँ पर आया 50,000। अब मेरा लास्ट फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आप सभी को बनानी आती है। हमने
इससे पहले वाले भी 2 लेक्चर्स में बैलेंस शीट कर रखी है, लेकिन आज की जो बैलेंस शीट है थोड़ी सी डिफरेंट भी है और इजी भी है, क्योंकि आपको इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं जैसे हमने पहले की बैलेंस शीट में किए थे, क्योंकि हमने पहले ही ये डिसाइड किया था कि हम बट नॉट शो देम इन न्यू बैलेंस शीट एट अल्टर्ड फिगर्स। हमने किसी भी एसेट्स को अल्टर्ड फिगर पर रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब हमने उसे चेंज नहीं करना जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लेना है, हमारी कैपिटल को, कैपिटल ए की, बी की और नया पार्टनर आया सी, तीनों की कैपिटल हमने कैलकुलेट की है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल है 98,500, बी की है 67,000 एंड सी की है 49,500। इसका टोटल कर लेते हैं 0 0 5 और 5 10 0 10 7 17 25 5 11 6 17 17 4 21 2,15,000। उसके बाद मेरे पास आया प्रोविडेंट फंड, इसका कुछ नहीं करना, स्टाफ सिक्योरिटी इसका कुछ नहीं करना, मतलब चेंज नहीं करना। तो एक क्रेडिटर्स भी हैं 60,000 के, तो मैं ऐसे एज इट इज़ लिख लेता हूँ। एज इट इज़ लिखे जाएंगे, जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वही वैल्यू मैं उसमें रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने बैलेंस शीट में लिख लेना है क्या, क्रेडिटर्स 60,000, 60,000। उसके बाद मेरे पास है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड गिवन है हमें 20,000 के। और उसके बाद मेरे पास आया स्टाफ सिक्योरिटी, कितना, 10,000। मैं टोटल कर लेता हूं इसका 90 प्लस 2,15,000, 3,05,000 मेरा इस साइड का टोटल आ गया। मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार, सही है, बिल्कुल मेरा बुक से मैच कर रहा है आंसर और कैपिटल अकाउंट का भी मैच कर रहा है। अब मैं एसिड साइड बनाना स्टार्ट करूंगा। एसिड साइड की बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सबसे पहले गुडविल। गुडविल हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर ली। प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक, इनकी वैल्यूज चेंज हुई थी लेकिन हमने नहीं करनी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद बिल्स, रिसीवेबल्स, डेटर्स, हमने सारे के सारे एसिड्स सेम वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले प्लांट। प्लांट है मेरे पास 45,000 का पहले से ही, मतलब नई वैल्यू मैंने नहीं रिकॉर्ड की। उसके बाद आया मेरे पास फर्नीचर एंड फिटिंग, इसकी वैल्यू मेरे पास पहले से ही है 37,500। उसके बाद आया मेरे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास 57,500, इसको भी मैंने चेंज नहीं किया। बिल्स रिसीवेबल 10,000। उसके बाद आया मेरे पास डेटर्स, डेटर्स हैं मेरे पास 55,000, क्लियर। उसके बाद आया मेरे पास कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, इसमें चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले उन्होंने बता भी दिया, अगर वो नहीं भी बताते फिर भी हमने इसमें चेंज करना था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमने वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक शैल रिमेन अनचेंज्ड। कैश एंड बैंक को छोड़कर बाकी की सारी अनचेंज रहेंगी। तो हमने कैश एंड बैंक को चेंज करना है। तो वो कितना है 40,000, कैश एंड बैंक हमारे पास पहले से है 40,000, 40,000 मेरे पास पहले से ही पैसा पड़ा है। और इसके अलावा नया पार्टनर 50,000 लेकर आया कैपिटल का और 10,000 वो लेकर आया था गुडविल का, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। तो मेरे पास 50,000 कैपिटल का आया और 10,000 मेरे पास आया गुडविल का, टोटल आ गया 60,000। तो मेरे पास टोटल कैश कितना बन गया 1 लाख। क्लियर? हमने दिया किसी को कुछ नहीं, सभी से पैसे लिए, तो मैंने इसी वजह से सारे का सारा प्लस किया। तो मैं अब इस साइड का भी टोटल करूंगा। टोटल करने के बाद दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए, फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट। अदरवाइज हमारी कोई गलती हुई है। तो 45,000 प्लस 37,500 इज इक्वल टू 82,500 प्लस
57,500 1,40,000 प्लस 10,000 1,50 प्लस 55 2,05,000 प्लस 1,00,000 3,05,000 इस साइड का भी टोटल आ गया मेरा दूसरी साइड के बराबर। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, सही आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कौन सा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हमने क्या देखा, क्या करना था, मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाने वाला हूं। आप अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपकी बुक में से। तो इसमें क्या है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन हम तब बनाते हैं जब हमने एसिड्स की वैल्यू को रीवैल्यूट तो करना है, लेकिन नई वैल्यूज को हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना। तो हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, हमने सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का उल्टा कर देना है। पहले हमने उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर हमने उसे नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हमने वैसे ही जैसे हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट आया था मैंने इस साइड पर रिकॉर्ड किया और जो लॉस आया मैंने इस साइड पर रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने उसका कैरी डाउन कैलकुलेट किया। जो एक दो आइटम्स आपको पता ही है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है, मैंने उसे नॉर्मली रिकॉर्ड किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि मैंने बैलेंस शीट में किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया, एसिड्स एंड लाइबिलिटीज को। अगर आप सोचो कि मैंने कैपिटल को चेंज कर दिया या कैश को चेंज कर दिया, ये ऐसी आइटम्स हैं जो हर बार चेंज होएंगी। इसी वजह से आप इस चीज़ को मत सोचिए। आपने सिर्फ ये देखना है आपके जो फिक्स्ड एसिड्स हैं या करंट एसिड्स हैं, जो बेसिकली डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे एसिड्स आ जाते हैं जो हमने रीवैल्यूट करने की वजह से चेंज हो जाते हैं। या आउटसाइडर लाइबिलिटी, अगर क्रेडिटर में कोई चेंज आता तो हमने चेंज नहीं करना था। तो क्लियर, आपको ये था हमारा कौन सा टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको हिडन गुडविल के साथ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।